हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डायमेंशंस क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डायमेंशन का लेना देना इस चीज़ से है कि आप कोई भी क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हो। हमने डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है। एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। जैसे फोर्स है, फोर्स को मैं मास, लेंथ और टाइम में लिख सकता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ऐसे एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनमें फिजिक्स के सारे और बाकी के डिराइव्ड क्वांटिटीज आप लिख सकते हैं। तो फोर्स को मैं अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखता हूँ। फोर्स क्या होता है? ma। मास फंडामेंटल है, उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। a वेलोसिटी बाय टाइम, मास और टाइम फंडामेंटल आ गए। वेलोसिटी क्या है? लेंथ बाय टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया मेरा? मास फंडामेंटल, l फंडामेंटल, t-2, ऐसे कुछ तो आ गया, ऐसे कुछ तो आ गया, राइट। तो मैंने एक फोर्स क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा, राइट। तो अभी ये इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स में मास 1 आता है, लेंथ 1 आता है, t-2 आता है। क्या है वो? इनको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन। तो फोर्स में टाइम -2 डायमेंशन है, फोर्स में मास 1 डायमेंशन है, राइट। ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी चीज़ है इसको बोलेंगे हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक बार ऐसे लिख दूं मैं, राइट। इस चीज़ को बोलेंगे, ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 डिफ़ॉल्ट है। इस चीज़ को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। LHS RHS कर दो, इक्वेशन हो गई। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। जो पावर्स होते हैं बेस क्वांटिटी के वो हो गए डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, सारा का सारा लेना देना क्या बताता है? डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या बताएगा या डायमेंशनल इक्वेशन क्या बताएगी? ये आपको बताएगी कि फोर्स में कौन से बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और कितने इन्वॉल्व है, उनके डायमेंशंस कितने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेना देना इस चीज़ का है कि हम बेस क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों, बेस क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट हम करके कोई भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं। एनी क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। और वो कैसे, कितना बेस क्वांटिटीज़ है कोई भी चीज़ में और कितना है, कितने पावर्स है, ये बताएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होता है? बेस को कितना पावर है, एक्सपोनेंट, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला कितने बेसिक क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ है और उनके कितने डायमेंशंस है, राइट, ठीक है। और ये जो है, राइट, ये आपको एक क्वांटिटी का नेचर बता रहा है, ये फोर्स के बारे में बता रहा है। वो कैसा भी फोर्स हो, कौन सा भी फोर्स हो, राइट, चेंज इन फोर्स हो, तो ये कोई भी फोर्स का डायमेंशंस ऐसा ही आएगा, राइट। आपका वेलोसिटी का डायमेंशंस ऐसा आएगा, LT, मीटर पर सेकंड। आपको डायमेंशंस ना यूनिट को देख के आराम से लिख सकते हैं, है ना। अभी फोर्स न्यूटन है, बट न्यूटन क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg m, ये L, ये ऊपर आ गया तो -2। यूनिट को देख के भी आप डायमेंशन लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऐसा लिख दिया, राइट। तो ये आपको एक नेचर के बारे में बता रहा है। ये डायमेंशन जो है ना, या किसी तो क्वांटिटी का नेचर बता रहा है। वो वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, राइट, चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है, राइट, डेल्टा V, सबका एक ही डायमेंशन आएगा। वो सिर्फ आपको वो क्वांटिटी किस नेचर की है उसके बारे में बता रहा है। डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा, चेंज के बारे में नहीं बताएगा। एनर्जी, राइट, एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन, सबका एक ही आएगा। क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, L को 1 से बढ़ा दो, है ना। ये आपका एनर्जी का आएगा, ऐसा।
ऐसा। और एक आधा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा लेते हैं। चलो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, राइट? क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो मुझे G का फॉर्मूला निकालना है, तो G क्या आ जाएगा? F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो m1 हो m2 हो सबका सेम ही आएगा, एज लॉन्ग एज इट इज मास, उसका डायमेंशन हम m लिखेंगे, राइट? तो अभी G का क्या आएगा? देखो G का क्या आएगा? F का क्या है? मैंने अभी अभी निकाला है, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, राइट? आर स्क्वायर कोई भी हो, रेडियस हो, लेंथ हो, थिकनेस हो, ब्रेड्थ हो, l, राइट? l स्क्वायर, और ये m का स्क्वायर, राइट? हम जब स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं उसका मतलब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट यानी डायमेंशन। तो देखो, और हाँ अभी देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? मैं इसको मैथमेटिक्स के जैसे काटाकुटी करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स जैसे उसकी एडिशन करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा, कट करूँगा, राइट? जैसे आपने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़े हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस में क्या होता है? a रेस टू पावर m इंटू बी रेस टू पावर n। आप क्या करते हो? a रेस टू पावर m प्लस n करते हो, राइट? a रेस टू पावर m अपॉन b रेस टू पावर n, a रेस टू पावर, बेस सेम होना चाहिए ना, बेस सेम होना चाहिए। आप इसको कैसे लिखते हो? m माइनस 1, राइट? m माइनस n, ऐसा है। आप इसको कैसे लिखते हो? a रेस टू पावर m n। यही फॉर्मूले आप इधर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ये क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला केस हो गया, राइट? तो मैं इसको m रेस टू पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, राइट? l, ये देखो ये 2 है और एक ये है 3, ये हो गया l रेस टू पावर 1 इंटू l रेस टू पावर 2। तो इसको l रेस टू पावर 2 प्लस 1 3 लिख सकता हूँ, राइट? ऐसे लिख सकता हूँ। t तो खैर है नहीं, उतना ही है, राइट? ऐसे हो गया। तो ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा। तो मैं मैथमेटिक्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं मैथमेटिक्स यूज़ कर सकता हूँ। ये बड़े काम की चीज़ है। इसके वजह से हम मैथमेटिक्स यूज़ करके हम एनालिसिस करेंगे डायमेंशंस का, और एनालिसिस करके हम इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस करेंगे, राइट? इसके काफ़ी एप्लीकेशंस बनते हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उतना चेक करेंगे, है ना? एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग कोई इक्वेशन इनकरेक्ट है क्या चेक करेंगे। इनकरेक्ट तो नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, वो चेक करेंगे, राइट? फिर हम कुछ क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है मुझे पता है, तो मैं एक रिलेशनशिप ढूंढ सकता हूँ क्वांटिटीज़ के बीच का, राइट? डायमेंशनल एनालिसिस करके। फिर मैं एक SI यूनिट का सिस्टम जो है उससे दूसरा यूनिट का सिस्टम, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा ही नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? ऐसा देखेंगे, हर एक का एग्जांपल देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा मैथमेटिक्स में आप लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करते हो वैसा ही आप इसके साथ भी मैथ्स खेल सकते हो, और मैथ्स खेल के आप काफ़ी कुछ इसके यूजेस भी है, राइट? आप इक्वेशन का करेक्टनेस ढूंढ सकते हो, रिलेशनशिप ढूंढ सकते हो, राइट? क्वांटिटीज़ में क्वांटिटी का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हो, ऐसा सब कर सकते हो, राइट? रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाई, इसकी वजह से ये एप्लीकेशंस है। और कुछ ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शंस दोनों डायमेंशनलेस है। एन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मान लो x इक्वल टू, राइट? तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब इसका डायमेंशन 1 है। तो इस केस में ये अपना x जो है ना, पूरा का पूरा डायमेंशन इसका 1 आएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा ये, राइट? डायमेंशनलेस हो जाएगा।
ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लॉग वाला भी सेम, राइट। और इनका ये जो आर्गुमेंट होता है ये भी डायमेंशन लेस है। जैसा ये मान लो y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ है, राइट। तो ये y तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है ही ये पूरा, लेकिन इसका आर्गुमेंट भी डायमेंशन लेस है। डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है वो भी 1 आएगा, उसको भी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी सेम। तो आर्गुमेंट एज वेल एज फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। व्हाट अबाउट कांस्टेंट्स? अभी हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट का एक डायमेंशन निकाला, तो कांस्टेंट इन जनरल डायमेंशन लेस होता है ऐसा बोलना गलत रहेगा, राइट। लेकिन जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है 1 2 3 4 900, राइट, उनका क्या, वो डायमेंशन लेस है, वो डायमेंशन लेस है। बट सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होना ज़रूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाला हमने, राइट, और बाकी के कांस्टेंट्स के भी आप निकाल सकते हो मैथ्स में, ठीक है। देखो साइन के अंदर का थीटा तो डायमेंशंस लेस रहेगा ही, राइट। एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ रेडियस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ, राइट, दोनों का मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, दोनों का लेंथ डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल तो वैसे भी डायमेंशन लेस होता है। साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों लेंथ, राइट, ठीक है। चलो अभी एक एक एप्लीकेशन को शांति से देखते हैं। पहला एप्लीकेशन, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, राइट। इसके लिए पहले इसका जो मेन बेस है वो ये रूल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, राइट। ये रूल क्या बोलता है, ओनली क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट। इसका मतलब आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, राइट, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम आएगा। आप वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, आप वेलोसिटी को स्पीड से ऐड कर सकते हो, राइट, लेकिन आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से ऐड नहीं कर सकते, है ना, गलत हो जाएगा ना। ऐड करोगे भी क्यों, राइट, और करोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, मान लो दिस क्वांटिटी b इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, राइट। अब b का क्या बोलोगे, b कौन है, वो b ना ही वेलोसिटी ना ही एक्सेलरेशन है, राइट। क्या वेलोरेशन और एक्सेलरोसिटी ऐसे कुछ, तो ऐसे तो कुछ है नहीं। तो पहली बात तो अलग अलग क्वांटिटीज़ को ऐड करने में कोई मतलब नहीं है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको इससे बचाता है कि भाई आप सेम डायमेंशंस की चीज़ें ही ऐड कर सकते हो। अभी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायमेंशंस तो अलग रहेगा ना, राइट। तो इससे ये इंश्योर होता है, इससे और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन भी चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। आप चेक कर सकते हो कि भाई ये एक ही चीज़ है ना, ये अलग अलग डायमेंशंस तो ऐड नहीं किए जा रहे। यू टी का डायमेंशन क्या आएगा, यू टी का डायमेंशन क्या आएगा, राइट। यू कौन है, वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, उसमें एक लेंथ है और डिवाइडेड बाय 1 टाइम है, राइट। टाइम का क्या आएगा, टाइम का तो टाइम आएगा, यानी इसका डायमेंशन एल आता है, यू टी का डायमेंशन एल आता है। हाफ ए टी स्क्वायर का क्या आएगा, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1 लेते हैं। ए का क्या आएगा, एक एल आएगा और ये स्क्वायर आएगा, राइट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो या फिर वेलोसिटी बाय टाइम देखो, फिर वेलोसिटी एल बाई टी करो, कैसे भी करो, एल बाई टी स्क्वायर आएगा और ये टी स्क्वायर आएगा। तो चलो इसका भी एल आया, राइट, ये टी स्क्वायर कट गया, एल ही आया, यानी इन दोनों के डायमेंशंस सेम है, सेम डायमेंशंस है। तो ये जो एडिशन है मेरी, ये अलाउड है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पास कर गया ये, तो कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट बी सेम है। और ये खैर s तो डिस्टेंस है, तो डायमेंशन ऑफ s कोई डाउट ही नहीं है, l है, राइट। तो आपका LHS, RHS, टर्म 1, टर्म 2 सबका डायमेंशन सेम है, तो आपका ये कंपैरिजन एडिशन वैलिड है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, कंसिस्टेंट है, राइट। अभी इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, राइट, यू टी प्लस 5 ए टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं।
क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या मैं सारे सेम डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। हमने बोला ये हाफ से ये 5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका डायमेंशन वैसे भी एक ही आना है, तो ये भी बोलेगा कि डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है, राइट, करेक्ट है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि भाई ये कंसिस्टेंट है, आपने सेम डायमेंशंस ऐड किए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इक्वेशन पक्का गलत है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन पक्का गलत है। लेकिन कंसिस्टेंट इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, वो अलग अलग भी लिखो तो भी उनका डायमेंशन लेस ही होना है, तो गड़बड़ है, राइट। तो आप सिर्फ इनकरेक्टनेस चेक कर रहे हो, राइट, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ये चेक कर रहे हो। गलत नहीं लिखा इसका मतलब सही लिखा है ऐसा नहीं है, राइट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, अलग अलग डायमेंशंस ऐड कर लिए, पक्का गलत है। लेकिन कंसिस्टेंट है इसका मतलब वो करेक्ट है ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलो और एक आधा करते हैं, और एक आधा करते हैं। चेक कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो हाफ का तो खैर एक आएगा डायमेंशन, m का कितना आएगा, m का एक आएगा m1, v स्क्वायर क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम, चलो LT-1 डायरेक्टली लिख देता हूँ, का स्क्वायर, राइट, कितना आएगा ये, एक m आया, राइट, L एक आया, L 2 आया, स्क्वायर किया तो T-2 आया, ये हो गया। फिर mgh का कितना आया, ये किसका हो गया, ये हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन हो गया, राइट। चलो mgh का डायमेंशन देखते हैं, LHS RHS का देखते हैं। एक m आया, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिसेलरेशन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबका आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपका एक L आएगा, T-2 आएगा, और h का क्या आएगा, L आएगा। फिर से आपका m1 L2 और T-2 हो गया, तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, राइट, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, राइट, ऐड कर देता हूँ, राइट, mgh प्लस ma ऐसे कर देता हूँ मैं, राइट। अब क्या है, एक काम करके इसको फिर से लिखते हैं, तो ये वाला कंसिस्टेंट है। अब मैं एक नया लिखता हूँ, है ना, एक नया लिखता हूँ, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh प्लस ma। क्या लगता है ये, क्या लगता है ये, देखो इन दोनों का क्या आता है, इन दोनों का डायमेंशन तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, ऐसे कुछ तो आता है, राइट। ma का क्या आएगा, एक m आएगा, l का क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपने सेम डायमेंशन ऐड की है, नहीं, नहीं, आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ फोर्स ऐड कर रहे हो, कैसे चलेगा ये, है ना, कैसे चलेगा ये। तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये पक्का रॉन्ग है, ये पक्का रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से आप कंसिस्टेंसी चेक करते हो, सिंपल रूल है, राइट। LHS हो, RHS हो, मल्टीपल टर्म्स हो, सबका डायमेंशन, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को लेके फिर एक एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो मेरे को किसका निकालना है, राइट, चलो एक स्टैंडर्ड वही लेते हैं, राइट, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेरे को किसी ने बोला, बट देखो इसमें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, राइट। फंडामेंटल हो, डिराइव्ड हो, सब चलेगा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, जो एक देखो यहाँ पे भी फंडामेंटल डिराइव्ड कोई भी चलेगा, तो इधर की क्वांटिटी, राइट, ये वाली क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, राइट। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, मेरे को ये पता होना चाहिए, राइट। चलो मेरे को पता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, ये तो पता है मेरे को, ठीक है। मान लो मैंने एक आधा गेस गलत भी लिख दिया, मास पे होता है कि नहीं पता नहीं, राइट।
तो आपको करेक्टली पता नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन मिस नहीं करना है कोई, राइट। और आपको पता करना है कि ये कैसा डिपेंड करता है, आपको सिर्फ डिपेंड करता है पता है, आपको ये नहीं पता है कि जो फॉर्मूला आएगा इसमें टी और इधर तो इधर जी का स्क्वायर आएगा या जी का रूट आएगा या जी रेस टू पावर -3/2 आएगा, है ना, 1/√L आएगा, कैसे आएगा आपको पता नहीं। ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलेगा। आपको सिर्फ पता है कि ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है वो नहीं पता। वो रिलेशनशिप हम ढूंढेंगे इससे, एनालिसिस से। तो देखो इस तरफ तो टाइम है, इस तरफ तो टाइम है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। और इस तरफ क्या है, जी पे डिपेंड करता है, मेरे को पता है, एल पे डिपेंड करता है पता है, एम पे डिपेंड करता है, ऐसा मैंने सोचा है, आपको पता है नहीं करेगा, पर ठीक है। तो कितने डायमेंशंस है मुझे नहीं पता, वही ढूंढना है। क्या ये रूट जी है, क्या ये 1/√g है, क्या ये जी स्क्वायर है, जी क्यूब है, मुझे नहीं पता। तो मैं ए लिखता हूँ अननोन वेरिएबल, बी लिखता हूँ यहाँ पे सी लिखता हूँ। मेरा टारगेट है कि ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, काम हो जाएगा, राइट। क्या करूँगा मैं अभी, सबको बेस क्वांटिटीज़ में लिखूँगा, सबको बेस क्वांटिटीज़ में लिखूँगा और फिर कंपेयर करके एबीसी निकालूंगा। बेस क्वांटिटीज़ में सबको लिखना है, फिर कंपेयर करना है डायमेंशंस यानी इंडाइसेस, राइट। हमारे इस केस में डायमेंशंस बोलेंगे, इंडाइसेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, वो कंपेयर करने हैं और इक्वेशंस बनाने हैं और वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ए बी सी मिल जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक टिपिकल सेट है, ऐसे करना है। तो इसमें क्या डायमेंशन है, राइट, इसमें मास 0 है, L 0 है, T 1 है। देखो ये नहीं लिखा तो भी चलता है, आप इसको सिंपल T भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि 1 भी नहीं लिखा तो चलता है। G क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ये। तो M 0 है, एक काम करता हूँ मैं 0 वाले लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। L T -2 ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का, बराबर है। L का तो L लिखेंगे, है ना। M का, M भी फंडामेंटल है, M लिखेंगे, राइट। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ T लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो L रेस टू पावर A, T रेस टू पावर -2A, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, A रेस टू पावर M रेस टू पावर N इज इक्वल टू A रेस टू पावर Mn, ये यूज़ किया है ना, ये हो गया। फिर ये L रेस टू पावर B और M रेस टू पावर C, राइट। फिर T इज इक्वल टू, अभी A रेस टू पावर M है इंटू A रेस टू पावर N है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A रेस टू पावर M प्लस N, ठीक है। तो A रेस टू पावर L रेस टू पावर A प्लस B आएगा, M रेस टू पावर C आएगा, T रेस टू पावर -2A आएगा, ऐसा आएगा, राइट। इधर M रेस टू पावर 0 है, L रेस टू पावर 0 है, T रेस टू पावर 1 है। अभी मैं बेस क्वांटिटीज में लिख लिया, अभी कंपेयर करने वाला हूँ, राइट। M इधर कितना है, C है, इधर कितना है, 0 है, तो C इज इक्वल टू 0। L इधर 0 है, इधर A प्लस B है, A प्लस बी इक्वल टू 0 और इधर -2A है, इधर 1 है, तो A तो सीधा सीधा -1/2 आ गया, है ना। A तो सीधा सीधा -1/2 आ गया, राइट। C 0 भी आ गया और मेरे को B मिल जाएगा, B इज इक्वल टू -A, यानी B क्या होगा मेरा, हाफ होगा, हाफ होगा, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। सो मेरा अभी टाइम पीरियड इज इक्वल टू G रेस टू पावर A कितना है, -1/2, G रेस टू पावर -1/2, इसमें 1 में लिख रहा हूँ मैं अभी। L रेस टू पावर B, L रेस टू पावर हाफ, राइट। M रेस टू पावर 0, यानी M है ही नहीं, 1 है ये, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1। सो T जो है वो क्या लिखूँ मैं इसको, √L/G, L √G नीचे, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड है, राइट। ऐसा लिखो, बेस क्वांटिटीज में सबको कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, राइट। वो ABC जो है, जो अननोन डायमेंशंस, अननोन पावर्स, वो कैलकुलेट करो, सब रिसब्स्टिट्यूट करो।
क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हमको पता है जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई रूट एल बाई जी होता है सिंपल पेंडुलम का। ये 2 पाई नहीं बता पाएगा ये आपको किसी और से पता कराना पड़ेगा। आपको कैसे और पता कराना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 2 पाई भी होता है, तो कांस्टेंट नहीं बता पाएगा। अभी डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो, वी नीड टू नो क्वांटिटीज ऑन विच पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स। भाई आपको निकालना, आपका क्वेश्चन ही है कि मेरे को बताओ टी का जी के साथ, एल के साथ, एम के साथ क्या रिलेशन है ना। तो आपको अंदाज तो होना चाहिए कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ना, तो वो पता होना चाहिए आपको। डिपेंडेंस शुड बी प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए। हम सब प्रोडक्ट वाली रूल कर रहे हैं, राइट। हमारा बेसिक डायमेंशन का फंडा ही वही है कि एनी क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ बेस क्वांटिटीज, राइट। हाँ, ये देखो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटीज शुड नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व, और बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में नंबर ऑफ अननोन्स कैन नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। देखो मेरे इक्वेशंस कितने बने? 3 इक्वेशन बने, राइट। वो 3 इक्वेशन बने, एक ये इक्वेशन बना था, ये इक्वेशन बना था, और ये एक इक्वेशन बना था। 3 इक्वेशंस बने। मेरे 3 इक्वेशंस क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 पावर्स है, यहाँ पे मेरे पास 3 पावर्स है। ये 3 चीज़ें मैंने इन 3 चीज़ों के साथ कंपेयर की, राइट। ये 3 चीज़ें, ये मैंने इसके साथ और इसके साथ कंपेयर किया, राइट। इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ कंपेयर किया, और इसको इसके साथ कंपेयर किया, राइट। पावर्स कंपेयर किए, राइट। यहाँ तो मेरे को वैसे भी, राइट, फंडामेंटल ही लिखने हैं दोनों जगह पे, राइट। तो अगर इस केस में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, राइट। और इस तरफ मैं 4 चीज़ों पे डिपेंड कराऊंगा, तो इधर मेरे पास 4 पावर होंगे। मान लो x है, राइट, x रेज़ टू पावर a b c d है, पकड़ लो, राइट। तो भाई यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 4 है, कैसे होगा? नहीं होगा ना। आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मैथ्स नहीं कर पाओगे, है ना, मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो सिंपल मैथमेटिकल है, राइट। एक अननोन है, 3 + b = 10, b = 7, राइट। सिंपल है, एक अननोन था, एक इक्वेशन थी, बना लिया। साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 है, 2 वेरिएबल से हम करते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व। 2 अननोन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, 2 अननोन वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाता है। वैसे नंबर ऑफ अननोन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, राइट, तब भी आपको मिलेगा। बट अगर आप 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे बोल रहे हो और इधर 3 ही लिख रहे हो, तो गड़बड़ है ना। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही इन्वॉल्व है। आप 3 से ज़्यादा भी लिखोगे तो भी वो फाइनल जो आप सम करोगे, यहाँ पे तो 3 ही आने हैं, है ना, ऐसा। हाँ, अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है किसी और चीज़ में, 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो आप 4 अननोन रख सकते हो। 4, 3, 2 कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, कम तो इजी हो जाएगा ना, ऐसा। तो आपका नंबर ऑफ अननोन्स शुड नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। हमको एग्जैक्ट इक्वेशंस नहीं मिलता है। जैसे हमको 2 पाई, टाइम पीरियड का 2 पाई कहीं से तो ढूंढना पड़ा, राइट। तो सिर्फ आपको डायमेंशनली करेक्ट डिपेंडेंसी मिलेगी, कांस्टेंट नहीं मिलेगा, है ना, कांस्टेंट नहीं मिलेगा। और एक अदा करना है। चलो, आपको किसी ने पूछ लिया फोर्स, खैर फोर्स F = m सबको पता होता है। चलो, आपको किसी ने पूछ लिया फोर्स जो है, ग्रेविटेशन वाला निकालता हूँ मैं। फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इतना पता है मेरे को, इतना पता है कि ऐसा डिपेंड करता है। एग्जैक्टली किसका कितना पावर डायमेंशन आता है इक्वेशन में ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फोर्स को उसका डायमेंशन लिखूँ, F = ma, m का ये, a का ये मीटर/सेकंड, ऐसा आएगा, राइट। पहले तो मैं बोलूँगा कि चलो डायमेंशन ऑफ F = डायमेंशन ऑफ, अगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन होना है तो ऐसे होगा,
ए नहीं पता मेरे को कितना है तो ए लिख दिया, एम का कितना है नहीं पता है बी लिख दिया, डी का कितना है नहीं पता सी लिख दिया, ठीक है, सी लिख दिया। राइट, देखो आप बोल सकते हो मेरे को टाइम पे भी डिपेंडेंसी बताओ, राइट, तो अगर टाइम पे भी डिपेंडेंसी बताने को बोल दिया है ना, और मैंने इधर t⁻d निकाला तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि f को मैं 3 में लिखूंगा, MLT में लिखूंगा, और यहाँ पे ABCD 4 अननोन हो जाएंगे, तो आपका मैथ्स ही काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लिमिटेशन आपको ध्यान में आ गई है ना। मैं अपना नॉर्मल केस पे चलते हैं अभी, ठीक है। हाँ, तो GMD पे डिपेंडेंट है और बताओ, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब G का क्या आएगा, चलो G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। सो F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे है। तो G जो आएगा वो आएगा FD स्क्वायर, राइट, FD स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, FD स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, तो F का है मेरे पास, है ना। तो G का क्या आएगा, G का आएगा, F का डायमेंशन होता है ये वाला, है ना, D स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, तो ठीक है, ये 1 और ये 2, M-1 हो गया, L क्यूब हो गया, T-2 हो गया, ऐसे हो गया। तो ये G का ऐसे लिखा मैंने, राइट, M-1 L क्यूब T-2, और इसको रेज़ टू पावर A बोला, ठीक है। फिर M तो M है, रेज़ टू पावर B बोला, और D तो L है डिस्टेंस, तो उसको रेज़ टू पावर C बोल दिया मैंने। बस अभी इसको सॉल्व करना है ना। तो कितना आएगा, M रेज़ टू पावर, ये -A है यहाँ का B है, L यहाँ का 3A है, वहाँ का B है, राइट, T -2A है, और कहीं और कुछ नहीं है। L में B नहीं आएगा ना, L में कहाँ से B आया, C आएगा वो, है ना। L में 3A प्लस C आएगा, -A प्लस B, 3A प्लस C और -2A, और इधर क्या है, M1 L1 T-2। बस करो कंपेयर अभी, -A प्लस B, राइट, इज इक्वल टू 1, 3A प्लस C इज इक्वल टू 1, -2A इज इक्वल टू -2, राइट। तो A तो मेरा 1 हो गया, एक तो आंसर निकल गया ऐसे ही। A अगर 1 है तो B कितना होगा, -1 और ये 1 इधर गया 2, तो B 2 हो जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, राइट। अभी B 2 हो गया तो C मिल जाएगा, C कितना होगा, 1 - 3A, राइट। सो 1 - 3 -2, तो C -2 हो जाएगा। मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ कैलकुलेशन, राइट, अपना मेन पॉइंट समझना है। तो इक्वेशन सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो अभी सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, तो डायमेंशंस ऑफ F, राइट, तो F इज इक्वल टू, राइट, G रेज़ टू पावर A इधर डालेंगे अभी, G रेज़ टू पावर A, तो A क्या है 1, तो G लिख देता हूँ मैं, या G रेज़ टू पावर 1 लिख देता हूँ। MB, M कितना है 2, M का स्क्वायर, राइट। C -2 यानी नीचे D रेज़ टू पावर -2 या D रेज़ टू पावर 2 डिनोमिनेटर में, यही फॉर्मूला है अपना GM1M2 अपॉन D स्क्वायर, राइट, है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है। आ गया ध्यान में, ये रूल्स भी आ गए ध्यान में। हमको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ऐसे यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम नहीं हो सकते हैं अननोन से, ज़्यादा अननोन वेरिएबल नहीं होने चाहिए, और कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। चलो अभी और कुछ देखते हैं। अभी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। न्यूटन और जूल का क्या रिलेशन है। एक न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन, ऐसे ढूंढना है हमको। आपको 9वीं 10वीं में पता है, एक न्यूटन 10⁻⁵ डाइन होता है,
1 जूल 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो चलो एक ढूंढते हैं। ये डाइन क्या है? ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट है CGS, राइट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में अपना फोर्स का यूनिट है ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। और ये कौन सा? ये SI यूनिट में है, ये SI यूनिट में है, राइट। ठीक है, ठीक है। तो हमको पता है न्यूटन यानी क्या होता है, MA kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और ये kg की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंडी, ऐसे है। तो ठीक है, क्या करने का? कंपेयर करने का है, कंपेयर करने के है डायमेंशंस, राइट। सो 1 न्यूटन SI यूनिट में क्या होता है? 1 न्यूटन यानी 1 kg आएगा, 1 मीटर आएगा, राइट, और 1 सेकंड का (⁻⁻2) आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, ठीक है। और 1 डाइन में, राइट, 1 डाइन में क्या आएगा? कितने डाइन, राइट, उसमें 1 डाइन में आएगा मेरा 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड (⁻⁻2). अब बस इनको कंपेयर करना है मेरे को, इनको कंपेयर करना है, राइट। अब मैं उड़ा तो नहीं सकता हूँ kg और ग्राम को। कब उड़ा सकता हूँ मैं? कब उड़ा सकता हूँ? जब मैंने लिखूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, राइट, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकंड (⁻⁻2), 1 डाइन इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करते हैं, 1 kg को 10⁻³ ग्राम लिखते हैं। इनको, इसको माइनस में लिखने से अच्छा इसको क्या करेंगे ना, हम 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। तो कट करना है मेरे को ग्राम और kg। इसको मैं 10⁻³ सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 आते हैं, है ना, 1000 नहीं आते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 1 सेकंड, तो सेकंड तो वैसे ही कट हो गया, राइट, सेकंड का झंझट ही नहीं है। ये 1 ग्राम हो गया और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं ये कट कर सकता हूँ, राइट, यानी 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल, एक के नीचे एक रखना है और कन्वर्टिंग फैक्टर लगा के कैंसल आउट करके ये करना है, ठीक है। एक तो ये है। कभी कभार क्या होता है, ये तो फिर भी मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे लिया जहाँ पे सिमिलर क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज है, राइट, लाइक CGS में भी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड बोलो तो भी आपने लेंथ, मास, टाइम ही लिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और SI में भी तो आपने सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन किया था पिछले एग्जाम्पल में, राइट, पिछले एग्जाम्पल में। अभी इसमें क्या है ना, इसमें एकदम सिस्टम ऑफ यूनिट पूरी बदल गई है, पूरी बदल गई है। अभी इस बार बेस क्वांटिटीज इस एग्जाम्पल में फोर्स, लेंथ और टाइम है। फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज बेस क्वांटिटीज। व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ दिस डेंसिटी इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट? एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें बेस क्वांटिटीज फोर्स, लेंथ एंड टाइम है। तो इसमें डेंसिटी का यूनिट बताओ, डायमेंशन डेंसिटी की बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट, ठीक है। देखो इसके 2 तरीके हैं। पहले स्टैंडर्ड तरीका करते हैं, फिर एक शॉर्टकट भी करेंगे। वो शॉर्टकट हमेशा काम करेगा ज़रूरी नहीं है, देखेंगे लेकिन वो भी, राइट, देखेंगे वो भी। तो देखो डेंसिटी, राइट, तो डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, राइट, तो दिस डेंसिटी का डायमेंशन, ये फोर्स के कितने डायमेंशन है मुझे नहीं पता, तो A,
लेंथ के कितने डायमेंशन हैं मुझे नहीं पता, तो b, राइट। और टाइम के कितने डायमेंशंस हैं मुझे नहीं पता, तो c। ये एक अपना स्टैंडर्ड जो हमने कन्वर्जन में अपना अभी किया था डिड्यूसिंग रिलेशनशिप में, उस टाइप का लगा सकते हैं, राइट, करेक्ट। और वही सबको MLT में फंडामेंटल यूनिट्स में लाएंगे और काट कुट करेंगे, पावर्स मैथमेटिक्स लगाएंगे, राइट। वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैं सबको MLT में लाने वाला हूँ, मेरे को पावर्स कंपेयर करने के हैं, ABC कैलकुलेट करने का है, राइट। तो मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास अपॉन L3 यानी M1L-3, ये हो गया डेंसिटी का। M1L-3 ये डेंसिटी का है। ये क्या है, फोर्स MLT-2, राइट, मुझे पता है। ये तो L है खैर, और ये भी टाइम ही है, तो T है, T⁻⁶, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M के ऊपर क्या होगा, A इधर का, और बस A ही है। L के ऊपर क्या है, A + B, T के ऊपर क्या है, -2A + C, और इधर क्या है, M1L0 L-3 T0, L-3 T0, राइट। A कितना आया, 1, A + B कितना है, -3, मतलब B कितना है, -4, राइट। ये 1 -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो -2, सॉरी है, -2। और C कितना हो जाएगा, -2A + C = 0, राइट। तो C = 2A, A कितना है, 1, तो C 2, तो C 2 आया, B -2 आया, A 1 आया। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो F⁴A यानी F⁴1, L⁻B यानी L⁻⁻2, राइट। एक्चुअली ये -4 ही करेक्ट था ना, घाई कर रहा हूँ ना मैं, -4। तो जो L है, राइट, वो -4 आ जाएगा, और जो T है वो कितना आया मेरा, C कितना आया, 2, तो T का स्क्वायर, राइट। सो 1 - 4 2, ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा है, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का कुछ बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग, है ना, रिलेटेड टू डायमेंशंस। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।